हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी पे रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। तो आज हम लाए हैं बहुत कमाल की वीडियो, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। क्या हो अगर आज भारत पाकिस्तान वॉर हो जाए? अल्लाह ना ये करे। सवाल सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहली बात तो यही आएगी कि भारत जीत जाएगा। लेकिन क्या आपको ये सच मालूम है कि अगर भारत पाक के बीच जंग शुरू हो गई तो एक हफ्ते में 2 करोड़ 10 लाख लोग मारे जा सकते हैं। आधे से ज्यादा उसी वक्त बम की तपिश से जल जाएंगे और जो बचेंगे वो कुछ दिनों में रेडिएशन से मारे जाएंगे। इसके बाद भी अगर कुछ लोग बच गए तो वो भूखमरी के शिकार हो जाएंगे। जी हाँ, क्या इस वॉर का इतना भयानक परिणाम कभी सोचा था आपने? क्या लगता है आपको इस वॉर के रिजल्ट को देखने के लिए आप और हम बचे रहेंगे? खैर चलिए, जब ये सवाल जहन में आया है तो इसके जवाब को भी आज डिटेल में जान ही लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है। रूस यूक्रेन में युद्ध ऑलरेडी चल रहा है। चीन ताइवान के बीच भी सिचुएशन अच्छे नहीं है। अमेरिका अपने वर्चस्व के लिए चीन और रूस जैसे कई देशों पर टकटकी लगाए हुए बैठा है। खाड़ी देशों में भी सिचुएशन टेंशन वाली ही है। और इधर भारत पाकिस्तान के झगड़े तो जग जाहिर है। वहीं हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिलावल भुट्टो को जो करारा जवाब दिया है ना, उसके बाद तो पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान को अब धारा 370 भूल जानी चाहिए। इट्स अ टॉक ऑफ हिस्ट्री। ये बात पुरानी हो गई है और अब भारत पाकिस्तान के साथ सिर्फ पीओके पर ही बात करेगा। बात भी क्या करेगा? ये कहेगा कि भैया कब खाली कर रहे हो भारत का पीओके। भारत ने कहकर पाकिस्तान की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। ऐसे में बौखलाया पाकिस्तान कब क्या एक्शन ले कुछ कहा नहीं जा सकता। ऊपर से अब इमरान खान के अरेस्ट के बाद पाकिस्तान के हालात बेहद ख़राब हैं। ऐसी स्थिति में जब वहाँ की आर्मी की क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता पर सवाल उठ गया है तो पाकिस्तान की आर्मी भी कुछ ऊपर नीचे वाली हरकत न कर दे, ये दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कहीं वो भारतीय फौज पर हमला न कर दे। और उसका फिर रिटालिएशन जब होगा तो पाकिस्तान ने भी नहीं सोचा होगा, पाकिस्तानी आर्मी ने भी नहीं सोचा होगा उसका क्या असर होगा। अभी हम सभी जानते हैं कि आज की डेट में भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश परमाणु संपन्न देश हैं। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर है। तो क्या अगर कभी भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बनी तो परमाणु हमले होंगे? पहला सवाल। अगर होंगे तो इनका परिणाम भी भुगतने के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। वैसे आपको ये भी जान लेना चाहिए कि भारत की नीति पहले परमाणु हमला ना करने की है। ऐसे में यह तो तय है कि अगर युद्ध में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो शुरुआत पाकिस्तान की ओर से ही होगी। और डर है कि इसका निशाना भारत के दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहर हो सकते हैं, या फिर चंडीगढ़, मेरठ, आगरा जैसे कोई मिलिट्री इंपॉर्टेंस वाले शहर। कि आखिर इन दोनों देशों की ताकत कितनी है, किसके पास कितने परमाणु हथियार है, कितनी फौज है। साल 2021 में न्यूक्लियर बॉम्ब्स पर नजर रखने वाली संस्था फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट FAS की लिस्ट में दावा किया गया है कि भारत के पास पाकिस्तान से 5 परमाणु बम कम है। पाकिस्तान के पास 165 परमाणु बम हैं, जबकि भारत के पास 160। ऐसे में क्या पाकिस्तान भारत से ज्यादा ताकतवर है? तो जवाब है बिल्कुल भी नहीं। दरअसल भारत के पास भले ही परमाणु हथियारों की गिनती पाकिस्तान से जरा कम है, लेकिन भारत अपने परमाणु हथियारों को पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज्यादा बेहतर तरीके से लॉन्च कर सकता है। भारत जमीन से, आकाश से और पानी से, तीनों जगह से परमाणु हथियारों को लॉन्च करने की एबिलिटी रखता है। न्यूक्लियर ट्रायड है भारत के पास। भारत के पास पाकिस्तान की तुलना में ज्यादा और बेहतर मिसाइलें हैं जो परमाणु बम को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकती है। पाकिस्तान के पास जहां 60 से 320 किलोमीटर मारक क्षमता वाली कम दूरी की मिसाइलें हैं, तो मध्यम दूरी की मिसाइलों की क्षमता महज 900 से 2700 किलोमीटर की है। यानी पाकिस्तान अपने मिसाइल से दिल्ली से लेकर कोलकाता और पुणे तक को निशाना बना सकता है। वहीं जमीन से जमीन पर मार करने वाली भारत के पास पहली मिसाइल है पृथ्वी। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 350 किलोमीटर तक है। दूसरी मिसाइल है अग्नि 1, जिसकी मारक क्षमता 700 किलोमीटर है। यह मिसाइल लगभग पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकती है। तीसरी मिसाइल है अग्नि 2, जिसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। अब आप देखिए भारत आसमान से भी कैसे दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। इसके लिए भारत ने सुखोई 30, मिराज 2000 और जैगवार फाइटर जेट्स को अपडेट कर लिया है। वहीं अब तो राफेल भी भारत के पास है। जमीन और आकाश के बाद अब पानी की बात करें तो भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत है। INS अरिहंत 700 किलोमीटर रेंज वाली K-15
बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है, जबकि पाकिस्तान के पास तो अभी भी एक भी सबमरीन नहीं है। यानी भारत बैठे बैठे पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के मैप से मिटा सकता है। मैं आपको बता दें कि भारत के पास 2 ऐसे रक्षा कवच हैं जो परमाणु बमों को भारत की ज़मीन पर गिरने से पहले ही हवा में मार देंगे। तो ऐसे में भारत के लिए पाकिस्तान से घबराने जैसी कोई बात नहीं है। और अब जब परमाणु हथियारों की बात हो ही रही है तो ये भी जान लेते हैं कि अगर जंग में दोनों देश अपने सिर्फ आधे परमाणु बम का ही बटन दबा दें तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो एक झटके में ही 2 करोड़ 10 लाख लोग मारे जाएंगे और इसका असर आधी दुनिया को भी झेलना पड़ेगा। परमाणु हमले में आग की वजह से 0.79 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट एक के बाद 3.21 किलोमीटर तक झटके महसूस किए जाएंगे। 10.5 किलोमीटर तक उसका रेडिएशन भी फैलेगा। इसके प्रभाव में 50 से 90% लोग आएंगे। वहीं एयर ब्लास्ट 2 में 14.2 किलोमीटर 14.2 किलोमीटर तक इमारतें ज़मीन दोष हो जाएंगी। 47.9 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर दिखेगा। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 93.7 किलोमीटर 93.7 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं और 100 किलोमीटर के दायरे तक विनाशकारी मंजर देखने को मिलेगा। वैज्ञानिकों की माने तो दोनों देशों के बीच एटमी जंग की सूरत में हालत ये होगी कि बमों के रेडिएशन का असर लोगों को सिर्फ तड़पाएगा नहीं बल्कि दूसरे तरीकों और नतीजों से भी उन्हें तिल तिल करके मारेगा। इतने रेडिएशन से वायुमंडल में ओजोन परत गायब हो जाएगी। अब वायुमंडल से ओजोन परत के गायब होने या बर्बाद होने का मतलब ये है कि हवा से वो गैस ही खत्म हो जाएगी जो मौसम को बदलती है। यानी आधी धरती में सर्दी गर्मी के फिक्स मौसम का सिलसिला ही बंद हो जाएगा। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि इस जंग के बाद पृथ्वी के कुछ हिस्सों के हालात वैसे हो जाएं जैसे हिमयुग में हुआ करते थे, क्योंकि एक स्टडी में कहा गया है कि युद्ध में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की वजह से 16 से 36 टन के बीच ब्लैक कार्बन एटमॉस्फेयर में घुल जाएगा और सूरज से आने वाले रेडिएशंस ब्लॉक हो जाएंगी। इसकी वजह से सूरज से पृथ्वी को मिलने वाली रोशनी में 25 से 30% की कमी आ जाएगी और अगर सूरज की रोशनी कम हुई तो इसका सीधा असर पृथ्वी के टेम्परेचर पर पड़ेगा। सूर्य की रोशनी में कमी और आग से निकलने वाले धुएं की वजह से टेम्परेचर 30% तक गिर जाएगा और हो सकता है कि दुनिया के एक बड़े इलाके से पेड़ पौधों और वनस्पतियों का नामो निशान तक मिट जाए और सिर्फ इसी वजह से लगभग 2 अरब लोग भूख से मारे जा सकते हैं। वहीं दोनों देशों की सैन्य ताकत की तुलना करने पर पता चलता है कि भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता है। भारत आज करीब 1 अरब 38 करोड़ से अधिक की आबादी वाला विशाल देश है। वहीं पाकिस्तान की आबादी करीबन 24 करोड़ 29 लाख के करीब है, जो देश की खराब अर्थव्यवस्था का मार झेल रही है। एयरफोर्स, नौसेना, टैंक, फाइटर जेट से लेकर आधुनिक हथियारों की तुलना में पाकिस्तान काफ़ी पीछे है। IA की साल 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की एक्टिव फोर्स जहां 14,50,000 है तो पाक के पास एक्टिव फोर्स 6,54,000 है। इनके रिजर्व और पैरा मिलिट्री फोर्सेस का भी यही हाल है, यानी भारत के सामने इनकी फोर्सेस आधी से भी कम है। एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास टोटल 2,210 एयरक्राफ्ट है, जिसमें कई हाईटेक फाइटर जेट्स भी शामिल हैं, जैसे 200 सुखोई 30, 100 से ज़्यादा MiG-21। वहीं पाकिस्तान के पास टोटल 1413 एयरक्राफ्ट है, जिसमें से इनके पास कुछ A-16 है जो कि अपडेटेड भी नहीं है। वहीं इनके पास कुछ चाइनीज़ फाइटर जेट्स JF-17 और F-7 है। टैंकों की बात करें तो भारत के पास टोटल 4,614 टैंक है, जबकि पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक है। पता नहीं पाकिस्तान के इन टैंकों में ऑयल है भी या नहीं। वहीं दूसरे मिलिट्री व्हीकल्स की बात करें तो भारत के पास 1,08,82 व्हीकल्स हैं मिलिट्री वाले, तो पाकिस्तान के पास महज 77,771 ही मिलिट्री व्हीकल्स हैं। पता नहीं कि ये भी सही कंडीशन में है भी कि नहीं। वहीं भारत के पास जहां 18 सबमरीन्स हैं तो वहीं पाकिस्तान के पास फिलहाल 9 ही हैं। तो अब आप ही समझ लीजिए कि अगर ये वॉर हुई तो किसका पलड़ा ज़्यादा भारी रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये वॉर जो है या तो एकदम ब्रिंक पे है अपनी, या तो होगी ही नहीं कभी, क्योंकि अभी जिस प्रकार से भारत सरकार, भारत की खुफिया एजेंसीज और आर्मी मिलकर एक जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के सफाए का, जिस प्रकार से उन्होंने लगातार कमर तोड़ दी आतंकवाद की और पाकिस्तान प्रायोजित टेररिज्म की, तो उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि हो सकता है कि आखिरी दौर में पहुंचते पहुंचते अगर आतंकियों का बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तो हो सकता है भारत पाकिस्तान युद्ध हो, अन्यथा युद्ध होने के अभी अंदेशे तो नज़र नहीं आ रहे। लेकिन जिस प्रकार से जल रहा है आज की तारीख में पाकिस्तान, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद, तो कुछ भी हम कह नहीं सकते कि आगे क्या होगा। हो सकता है कि एक फुल ब्लोन वॉर छिड़ जाए भारत और पाकिस्तान के बीच में, या तो फिर दोनों के बीच शांति भी हो सकती है। आपको क्या लगता है क्या यार शांति ही रहे तो अच्छा है। और दूसरा ये कि यार पाकिस्तान और इंडिया में जो है ना अभी जो है ना हालात अच्छे होते जा रहे हैं, सही होते जा रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि वॉर हो ही ना, कभी सोच भी ना वॉर हो ही ना।
तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो में पता चल गया कौन कितना पावरफुल है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय।